अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो ऐरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सर्वसाहुणम् सशक्ति विद्या तपसा पिनायिका समग्धीरो कुलादिरात्मा मया सदा पार्षदिना विलम्बते विलीन मिथ्या पदद्रष्टि विभ्रमा विलीन मिथ्या पदद्रष्टि विभ्रमा त्वमेव अर्हन्त सिद्धं त्वमेव आचार्य उपाध्याय त्वमेव निर्ग्रन्थ साधु त्वमेव विश्वं जिन देव देवे त्वमेव विश्वं जिन देव देवे त्वमेव आदि सागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव वात्सल्य मूर्ति श्री विमल सिंधु नमामि सरस्वती तपस्वी त्वमेव नमामि विराग गुरुवर त्वमेव नमामि विराग गुरुवर त्वमेव। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए जिससे आपकी गर्मी आ जाएगी और हाथ नीचे करना है ऊपर करना है, ठीक है? नहीं तो ऐसे ही परमानेंट कर दिया आपने तो वो नहीं करना है, ऊपर नीचे करना है जिससे कि आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, गर्मी भी आ जाएगी, ठीक है ना? आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान के, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदि सागर महाराज के, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के, अहिंसामय विश्व धर्म के, तीर्थराज समेत शिखर के, प्यारे बंधुओं, आज का दिन बड़ा ही पावन और पुनीत दिन है। क्यों है? नया वर्ष इसलिए नहीं, आज का दिन पावन और पुनीत इसलिए है क्योंकि आज शीतलनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण है। क्या है? शीतलनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण इसलिए पावन है। नया वर्ष इसलिए नहीं, शीतलनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है इसलिए पावन है क्योंकि शीतलनाथ भगवान ने आज के दिन जो है वह केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, केवल अवस्था को प्राप्त किया था। आज के दिन उन्होंने जो है कर्मों को जो है घात दिया, कर्मों को क्षय किया, को प्राप्त हुए थे, क्षय किया था। आज वह जो है उस केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया था। आज के दिन उन्होंने अपनी विशेष साधना, जो साधना थी, उस साधना के फल को उन्होंने प्राप्त किया था। ऐसा वह केवल ज्ञान, सर्वज्ञ पद को उन्होंने प्राप्त हुए थे। आज उनके ज्ञान में पूरा विश्व के चराचर पदार्थ जो है दिख रहे थे, झलक रहे थे। आज के दिन वह जो है जमीन से जो है
कितने 5000 धनुष, कितने 5000 धनुष ऊपर उड़ जाते हैं। और वहां पर जो है कुबेर महाराज जो क्या होते हैं, समोषण की रचना करते हैं। इसकी रचना करते हैं, समोषण की रचना करते हैं। और वहां पर जो है भगवान की दिव्य ध्वनि करती है। मुझे याद है 2018 का चतुर्मास पूज्य गुरुदेव के साथ संवेद शिखर हुआ, और उसके बाद नया वर्ष के बाद 3 तारीख को वहां से बिहार हुआ, और पूज्य गुरुदेव का भी बिहार हुआ। बिहार करते करते वो शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भद्दलपुर पहुंचे, और मैं भी वहां पहुंचने का सौभाग्य मिला। और वहां पर जो है एक विशाल मंदिर का जो जीर्ण वाला जो है निर्माण हो रहा था, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो ऐसे ही वह शीतलनाथ भगवान जो हम सभी के लिए जो है शीतलता प्रदान करते हैं। आपको पता होगा, जब आप चंदा प्रभु की भी भगवान के दर्शन करके नीचे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, और फिर घुमाव वाली रास्ते में होते हुए थक करके जो है आपका आदिनाथ की टॉप पर पहुंच जाते हैं। और आदिनाथ की टॉप से फिर उतर करके फिर चढ़ करके जो है कहाँ पहुंचते हैं, शीतलनाथ भगवान की टॉप पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते तो शीतलता का जो है वहां पर अनुभव होता है। तो ऐसी वह शीतलनाथ भगवान की जो है आज जो है क्या है, ज्ञान कल्याणक है। हम उन ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, भगवान के जो है ज्ञान कल्याण के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है हम भक्तांबर विधान। और भक्तांबर विधान क्यों, क्योंकि जो है हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने हम पर बहुत महान उपकार किया है, आप सभी पर भी उपकार किया है, और हमारे ऊपर भी, हम मुनियों पर भी उपकार किया है। ऐसे उन आदिनाथ भगवान को याद करते हुए हम जो है भक्तांबर विधान, और जो आचार्य मानतुंग महाराज के द्वारा लिखा गया महान स्तोत्र, जिसकी चर्चा भी जो हमारे ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र भैया कर रहे थे, ऐसी अनेक जो है घटनाएं जो है उन्होंने सुनाई। और अनेक घटनाएं ऐसी हैं कि बोले एक की यदि उनकी घटना उनकी लिखी जाए तो बहुत मोटा जो है शास्त्र लिखा जाएगा। आपको पता होगा, नागपुर की एक मंजू बहन है, और उन्होंने बहुत अच्छा पूरे उस भक्तांबर को पूरे विश्व में फैलाने का उन्होंने काम किया है। और जगह जगह लोग जो है हॉस्पिटल खुलवाते हैं, उन्होंने भक्तांबर के जो है एक जो है चिकित्सालय, भक्तांबर के माध्यम से जो उनकी जो है ध्यान के माध्यम की साधना के माध्यम से, जहां व्यक्ति कैंसर जैसी रोगी दूर हो जाते हैं, अनेक प्रकार की जो है समस्या दूर हो जाती हैं, ऐसे उन्होंने अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने अपने वो खोल रखे हैं। और वहां पर जो है भक्तांबर के एक एक श्लोक के माध्यम से जो अनेक अनेक बीमारियों को जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा हुआ भक्तांबर स्तोत्र का विधान यहाँ पर बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। और उसके बाद हम सभी सबको लेके चलते हैं, क्योंकि अनेकांतमय धर्म है, स्यादमय धर्म है। और तीसरा जो है अपना जो है यह भी अपने के लिए एक अवसर मिला कि जो 2021 की विदाई और 2022 का जो प्रारंभ हो वह धर्म ध्यान से हो। 2021 की जब विदाई की तो भक्ता जो कल्याण मंदिर स्तोत्र के अखंड पाठ और कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से की। और भक्तांबर जो है जो नए साल का प्रारंभ हो रहा है तो भक्तांबर स्तोत्र के विधान के माध्यम से हो रही है। ये निश्चित ही हमारे जो है जीवन में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नया नया हमारे अंदर में आएगा। बोले जो है नया वर्ष के बारे में कहते हैं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है, नया वर्ष आया आया, नया लक्ष्य लाया लाया, नया वर्ष आया आया, नया लक्ष्य लाया लाया, बीत गया जो वर्ष अरे
उसमें क्या क्या खोया पाया, बीत गया जो बरस अरे उसमें क्या खोया पाया। नए वर्ष में हमें हो, नए वर्ष में हमें क्या पखोए पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है। बहुत सुंदर बात बता रहे। पानी, जीवन कैसा है, पानी की बूंद की तरह है, बुलबुला उठता है और मिट जाता है। कब कौन सी घटना दुर्घटना हो जाए कुछ नहीं पता है। इसलिए जो है हमारे लिए जो है प्रत्येक समय जो है अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी भावना करना चाहिए। बोले नया वर्ष आया आया, नया वर्ष बोले जो है हम एक भरत क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले तीन लोक के मध्य लोक में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र का जो विस्तार है 526/19, वो विस्तार इतना बड़ा है कि पूरा विश्व भी वह छोटा हो जाता है। पूरा ये क्षेत्र, पूरा विश्व जो है वो क्या है मालूम? वो सारा भरत क्षेत्र है। क्या है? पूरा भरत क्षेत्र। और पूरे भरत क्षेत्र में जो है पूरा विश्व आता है। तो ऐसे उस जो है भरत क्षेत्र में हम हैं। तो बोले जो है भरत क्षेत्र में पूरा विश्व है और पूरे विश्व में कितने अनेक देश हैं। कितने देश हैं? अनेक देश हैं। और उन देश में, पूरे विश्व में आज जो है जो नया वर्ष पूरे देश में जो है वह मनाया जाता है। और इस अवसर पर हम सभी क्या करते हैं? एक दूसरे को शुभकामना देते हैं, सबके प्रति जो है शुभ भाव रखते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और पूरे विश्व के लोग अपनी अपनी जो है भाषा में उसमें क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपनी अपनी भाषा में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी बोले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न बहुत सारे प्रांत हैं। और प्रांतों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं होती हैं और लोग अपनी अपनी भाषाओं में क्या करते हैं? बधाई देते हैं। आप देखिए जो है कोई पंजाब में जाता है तो पंजाबी में देता है, कोई जो है बंगाल में जाता है तो बंगाली में देता है, कोई बिहार में बिहार आदि सभी अपने अपने जो है उस प्रांत की भाषा में देते हैं। यहाँ आपको विभिन्न देश विदेश भाषाओं में भी नववर्ष जो है मनाया जाता है। बोले जो है अफगानिस्तान में वहाँ भाषा में क्या बोलते हैं? बोले नव रोज मुबारक। नया साल क्या बोलते हैं? नव रोज मुबारक। स्पेनिश में फेलिज अनो न्यू ये बोला जाता है। जर्मन में बोले गार्ड नयतार। फ्रेंच में मोनी एनी। और चीन में सिनियाल क्वाइले। और थाईलैंड में स्वास्दी पीहिम। नेपाल में नव वर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इंडोनेशिया में जो है सेलावत ताउल बारू। स्पेनिश में गॉड नायक अल आदि आदि अनेक देशों में अनेक भाषाओं में वहाँ बोला जाता है। भारत में भी अनेक भाषा में जो नव वर्ष मनाया जाता है।
हिंदी में क्या बोलते हैं? नव वर्ष मंगलमय हो, नूतन वर्ष की आपको क्या हो? शुभकामना हो। संस्कृत में शुभम नववर्षम, नव वर्ष मंगलमय अस्तु, नूतन वर्षम शुभदम भवा। ये जो है वहां पर संस्कृत में कहा जाता है। पंजाबी में नरवे साल दियाम लख लख बधाइयां, नए साल दिया मुबारका। बंगाली में बोलते हैं शुभो नावो बोल शुभो, सिंधी में नायो साल मुबारक हो जो। उड़िया में नव वर्ष शुभेच्छा, गुजराती में नूतन वर्ष अभिनंदन, तमिल में पुरतादु बलवत्तु कल, तेलुगु में नूतन संवत्सर शुभ का सालू, उर्दू में नया साल मुबारक, कन्नड़ में होसा वर्षदा शुभ साया। ऐसे अनेक अनेक जो है भाषा में कहा जाता है। मराठी में नवीन वर्षेच्या शुभेच्छा, राजस्थानी रोजी राजस्थानी में क्या बोलते हैं? नए साल की बधाइयाँ। ऐसे जो है अनेक अनेक जो है क्या करते हैं? बधाइयाँ देते हैं भाषाओं में। यहाँ पर बोल रहे हैं पूरी दुनिया में साल में 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं, और उसमें 80 दिन जो है ऐसे होते हैं कि जहां पर 80 बार जो है नया साल मनाया जाता है। आज हम जो देख रहे हैं कि जो नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं, वह प्रचलित क्यों है? तो बोले ईसाई धर्म गुरु पोप ग्रेगोरी अष्टम ने 1582 में तैयार किया था इसका एक कैलेंडर, और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम दिया गया था। 1 जनवरी को नया साल इसी कैलेंडर के माध्यम से जो है मनाया जाता है, और नया उसी दिन मनाया जाता है। जानकारी के लिए हम देखें तो हम जो है साल भर में करीब 158 दिन दुनिया के किसी ना किसी देश में स्थान पर वह नया साल मनाया जाता है। और वैसे तो 80 बार मनाया जाता है, लेकिन कुछ डबल भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वह मनाया जाता है। और जैन धर्म के अनुसार हम सभी जानते हैं कि जो दीपावली पर जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था, उस दिन हमारा वीर निर्माण संवत जो है बदलता है। अभी जो हमारा कौन सा चल रहा है? वीर निर्माण 2500 कितना चल रहा है ब्रह्मचारी जी? है 48 कितना चल रहा है? कौन चल रहा है? वीर निर्माण 25 है, 2548 चल रहा है। और विक्रम संवत जो है वह 2078 चल रहा है। दूसरे हम देखते हैं तो जो वीर शासन जयंती है, जो सावन सुदी एकम से होती है, उस समय भी वह बदलता है। तो ऐसे अनेक अनेक जो है वह होते हैं। और जैन धर्म तो कहता है कि प्रत्येक क्षण बीत रहा है, और प्रत्येक क्षण नया जो है आ रहा है। तो वह नया साल बीतने वाला पुराना समय हो गया, और नया वाला नया हो जाता है। लेकिन हम प्रत्येक क्षण का नहीं मना पाते हैं, तो हम साल में एक बार तो कम से कम वह मनाते हैं। तो ऐसा वह नया साल हम जो है आज वह दिन है हिंदी महीनों के अनुसार 2000 आज से जो है 22 लग गया। और देखिए 2022 लगा, देखिए आज का दिन भी बहुत उसके लिए श्रेष्ठ हो गया। 2022 जो लगा है आज के दिन, आज जो है आपको पता है कि जो है शीतलनाथ भगवान की ज्ञान कल्याण के दिन जो है नया साल लगा हुआ है। और दूसरे आज चतुर्दशी का दिन है। क्या होता है? चतुर्दशी है, और चतुर्दशी हमारे जो है पर्व का दिन है। क्या है? पर्व का दिन है, तो ये श्रेष्ठ है। और वैसे तो कहा जाता है चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है, चौथ, नौवीं और जो है
चतुर्दशी जो है, ये सब रिक्ता तिथि है। लेकिन ये भी कहा जाता है ज्योतिष आदि में कि चतुर्दशी यदि शनिवार को पड़ जाए, क्या हो जाए, शनिवार को पड़ जाए, तो ये अपने आप जो है बहुत शुभ मुहूर्त हो जाता है। आप इस कार्य में इस दिन जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आज जो है क्या है, शीतलनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण भी है और जो है चतुर्दशी भी है, और चतुर्दशी में भी जो है शनिवार का दिन है। तो निश्चित ही अपने आप में ये बहुत सुंदर ये संयोग बने। और फिर सोनीपत है, क्या है, सोनीपत में है, तो सोना ही सोना जो बरस रहा है। तो इसलिए जो है आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा ये सहयोग बना है आप सभी के लिए। जो आपने जो है 2021 जो बीता है, निश्चित ही आपका 21 कार्य हुआ होगा, और हो सकता नहीं हुआ हो कोरोना आदि के कारण, अनेक प्रकार की समस्या के कारण, लेकिन आपके लिए 2022 आपके लिए निश्चित ही जो है मंगलकारी हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव आदि को प्रदान करे। क्योंकि आज आप जो है ऐसा सुखद अपने आप जो है सहयोग बन रहे हैं, इतने सारे सहयोग बन रहे हैं। तो निश्चित ही और आप सभी यहाँ पर बैठ करके भगवान की बड़े भक्ति भाव से पूजन कर रहे हैं, और आपके लिए स्वतः ही जो है आपके लिए मुनियों का सानिध्य मिल रहा है और भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, ये आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले नया वर्ष हमारे जीवन में नयापन लाता है। जो हमारा बीत गया, कोई बात नहीं। अब हमें सोचना है, विचार करना है कि जो हमारा 21 गया कोई बात नहीं, अब हमें 2022 में क्या करना है, क्या हमने खोया और क्या हमें पाना है, इस बात का हमें जो है विचार करना है और एक लक्ष्य बनाना है, एक हमारे लिए जो है उद्देश्य बनाना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि बिना उद्देश्य के हमारा जो जीवन जो है बेकार होता है। तो कोई भी हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अम्मा हो, चाहे बाबा हो, कोई भी है, वह उनका किसी ना हर किसी का जो है एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है, कैसे जीवन को सफल बनाना है। ऐसा ना हो ओ भैया जाग रहे हो, सो रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, मैं समझ सो रहे हैं। तो सोते सोते में हमारे लिए क्या करना है, जीवन को नहीं व्यतीत करना है, अपितु जो है नया वर्ष हमें जागृति को लाता है, जागृति की ओर ले जा रहा है कि हमें कैसे अपने जीवन को अंत बाहर से भी जागना है। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ जो है बाहर से जाग जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो है सोते रहते हैं। बोले आपने देखा होगा रामायण में एक पात्र हुए, कौन हुए, एक पात्र हुए, कौन हुए मालूम, कुंभकर्ण। क्या, कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण के लिए ऐसे लोगों ने प्रचलित कर दिया वैष्णव परंपरा आदि में, क्या कर दिया कि कुंभकर्ण तो जो है राक्षस था और वह 6 महीने तक सोता था। क्या कर देता, 6 महीने तक सोता था। वैभव सुनो, क्या कहते, 6 महीने सोता था, ऐसा वहां प्रचलन है। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैन धर्म के अनुसार कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत आदि बहुत महान हैं, महान साधक हुए और हमारे यहाँ तो मोक्ष गए, चूलगिरी से आदि से, बाबू कहाँ से, वह मोक्ष गए हैं। तो ऐसे वह महान है। लेकिन चलो उनकी भी मान लेते हैं, यदि वो कहते हैं कि कुंभकर्ण जो है 6 महीने तक सोता था, लेकिन 6 महीने के बाद जो है जाग जाता था। लेकिन हम ऐसे कुंभकर्ण हैं कि जो जागना ही नहीं चाहते हैं, हमेशा जो है सोते रहते हैं। तो नया साल आपके लिए जो है क्या है, बोला है हमारे लिए जो है कुंभकर्ण से कभी तो नहीं बनना है। कुंभकर्ण तो उठ जाता है, लेकिन आप जो है क्या करते हैं, उठना ही नहीं चाह रहे हैं। तो बोले नहीं भैया, ये नया साल है, आपके लिए जो है क्या नयापन कीजिए। कहते नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर।
तो हमें मनुष्य जीवन मिला है और नया वर्ष का प्रारंभ है, तो क्यों ना हो हमारे जीवन एक नया लक्ष्य हो कि मुझे जीवन में आज तक मैंने हो सकता है कुछ भी नहीं लक्ष्य बनाया हो, लेकिन आज हमें जो है लक्ष्य बनाना है कि हम जीवन में कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे हमारा जो है जीवन सार्थक हो, सफल हो, हमारा भी नाम हो और पूरे जो है हमारे समाज का नाम हो, पूरे देश का नाम हो और पूरे विश्व का नाम हो। ऐसा कोई नया लक्ष्य बनाना है, कोई नया कार्य करना है। और अभी तक हम भले सोते रहे हों 2021 तक, लेकिन अब 2022 में जो है आपको यह नया साल जगाने आया है। श्रवण धर्म का ही जीवन का आधार हो, यही नव वर्ष का आगमन का संदेश है। क्या बोले? बोले श्रवण धर्म ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जो है जो मुख्य धर्म बताया, बोले हमारे जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है, जीवन सफल कैसे हो सकता है, तो बोले एक श्रवण मार्ग है, मुनि मार्ग है। मुनि मार्ग से ही हम जो है साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी पर्याय में आप उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? मुनि मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। और यदि हम मुनि नहीं बन सकते हैं, एकदम सक्षम नहीं है, तो फिर बोला आप परंपरा का दूसरा मार्ग है, वो श्रावक मार्ग है। क्या है? श्रावक मार्ग है। आप मुनि नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, आप जो है श्रावक बन जाना। और श्रावक के जो है 66 कर्तव्य हैं, श्रावक के जो मूल गुण का पालन करना, श्रावक जो श्रद्धावान, विवेकवान, जो क्रियावान होता है, ऐसे वह श्रावक बन गए और अपने श्रावक के कर्तव्य का जो पालन किया, तो निश्चित ही हम परंपरा से हम फिर भी अपना कल्याण कर सकते हैं। नवीन एवं पुरातन वर्षों से हमारा मात्र इतना संबंध होना चाहिए कि हम नए वर्ष में क्या करें और पुराने वर्ष में क्या किया था, ये हमें विचार करना चाहिए कि हमने पुराने वर्ष में क्या कुछ किया, अच्छा किया था कि नहीं किया था। नहीं किया था तो अब जो है नए वर्ष में हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम सभी क्या है? बनिया लोग। क्या है बाबू? क्या है? बनिया है। और बनिया क्या करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक जो है व्यापार करते हैं और शाम को क्या करते हैं? हिसाब किताब करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट निकालते हैं कि कितना आमदनी हुई, वकील साहब कितनी आमदनी हुई और कितना जो है खर्चा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। और यदि देखा कि हाँ भाई आज तो घाटा हुआ, तो कल जो है मैं उसकी क्या करता है? पूर्ति करना है। तो आपको भी आज यही हिसाब लगाना है कि हमने 2021 में हमारा कितना घाटा हुआ कि फायदा हुआ। यदि फायदा हुआ, यदि क्या बोलते हैं, यदि हमारे पास 100 आ जाते तो हम क्या सोचते हैं? 100 आ जाते तो 100 रुपये आते तो क्या सोचते हैं प्रवीण बाबू? हैं? बोले 1000 आए और 1000 आ गए तो क्या बोले? 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल गिनती नहीं है। और ध्यान रखना भैया, इतना कमाना जितना बचा सको, अन्यथा फिर नहीं तो छापा पड़ेगा। यदि बोलते हैं यदि हम अपने कमाते हैं, तो अभी भैया की बात कर रहे थे, तो ध्यान रखना हमारा आगम कहता है कि हम जो धन कमाते हैं उसका जो है 6वां भाग, क्या 6वां भाग या 17% क्या करना? आप दान कर देना। ध्यान रखना वह आपकी सारे धन की सुरक्षा हो जाएगी। और यदि दान नहीं करोगे, बस आने दो हैं, तो क्या होगा? फिर मैं नहीं जानता, फिर वो लेके जाएंगे। हाँ समझे ना? तो इसलिए दान करते रहिए, दान करते रहोगे तो आपके उस धन की जो है सुरक्षा हो जाएगी। और नहीं करोगे, आजकल जो है सरकार ने बना दी वो GST वाला को क्या बोल दिया है, या वो 80 जो कानून बना हुआ है उसमें है कि यदि आप दान करोगे तो तुम्हें उसकी रिबेट मिल जाती है, बहुत सारा आपको जो है नंबर आपको लाभ हो जाता है। तो इसलिए जो है जहां कहीं भी आप जो है दान करते रहिए क्षेत्रों पर, एक साथ डबल पुण्य, दोनों हाथ में जो है लड्डू है, अन्यथा हम जाते जो हाथ में वो भी चला जाएगा। तो इसलिए क्या कीजिए, आप जो है उसका बोले दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। और जितना तुम उलीचोगे
जितना दान करोगे उतना ही आएगा। कहते हैं आप जो है क्या कहाँ गया वो सिद्ध चला गया है, वो बैठा है ना, क्या नाम कार्तिक, क्रिकेट खेलते ना है, क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हैं या पहले जो है और भी गेंद खेलते, गेंद से खेलते ना, तो गेंद को आप जितनी भी तेजी से दीवार पे मारोगे ना उतनी तेजी से वह वापस होती है। उसी प्रकार जितना आप कहते हैं दान करोगे तो क्या होगा, बाबू 10 दोगे तो 100 मिलेंगे, 100 दोगे तो 1000, 10,000 आदि आदि आदि, जितना दोगे उससे जो है 10 गुना 100 गुना आदि आपको जो है क्या मिलता है, आपको तुरंत जो है वापसी हो जाता है। तो हम सभी चाहते हैं कि बहुत सारा आए नए साल पर, क्या है, बोले महाराज ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा वो दो, एक माला दोगे तो 2 माला नहीं बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। मैंने तो इतनी सारी दे दी, मेरे पास आई थी 2-4-5 माला आई थी मेरे पास, इसलिए मैंने कल 100 माला बटा दी। महाराज जी वो वाली नहीं, आपके वाली वो भी बता देंगे, चिंता नहीं करो, वो भी बता देंगे। एक इस हाथ आएगी, उस हाथ वो जाएगी। हाँ हमने कहता, मैंने बोल रखा है कि जिस दिन वो वैसी माल आ जाएगी उस दिन वो दूसरे को चली जाएगी। तो ये हमारे दान की महिमा है। हम नए साल में जो है यही हमें विचार करना है कि हमने जो 2021 में हमने क्या किया था, कितना खोया और कितना पाया। यदि हमें लॉस हो रहा है या फायदा हुआ है कि कम हुआ और चाहते हैं तो हम 2022 में जो है बहुत अच्छे हम काम करें, और जिससे कि हमारे जो है नया जो है 2022 बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। और मैं तो कहता हूँ केवल धन ही के ही चक्कर में ना पड़े, धर्म के चक्कर पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ जो है वह धर्म पुरुषार्थ है। आप धर्म पुरुषार्थ करते जाइए, धर्म पुरुषार्थ करते जाइए, और बोले वो जो है अपने आप धन आएगा। कई लोग बोलते महाराज आपका क्षेत्र कब बन जाएगा, आप कब तक क्या होगा। मैंने कि मैं टेंशन नहीं करता हूँ, हमारा क्षेत्र नहीं है, ये भगवान का वो स्थान है, और भगवान के भक्त अपने आप आएंगे और अपने आप वो पूरा करके कराएंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा टेंशन, तो इसलिए बोले धर्म कीजिए, बस सच्चे मन से आप धर्म कीजिए, धर्म की भावना में जुड़ जाइए, धर्म से जुड़ जाइए, तो निश्चित ही वह सारे काम, धर्म के बाद अर्थ आता है, धर्म के बाद अर्थ आता है, और अर्थ जो है आएगा, धर्म के साथ करोगे तो धर्म अर्थ आएगा, और वो अर्थ जो है क्या हमारे जीवन में बरकत, खुशियां, आनंद और सुख प्रदान करेगा। और यदि आपने धर्म के बिना अर्थ कमाया तो इस हाथ से जाएगा, और इस हाथ से कितने लोग आते बोले महाराज दिन भर बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन पता ही नहीं पड़ता कहाँ जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि आपने धर्म से रहित होकर के किया है। धर्म से सहित होकर करोगे तो निश्चित मानिए आपके भंडार कभी खाली नहीं होंगे, हमेशा भरे रहेंगे। हम इस नए वर्ष में जो है अपने व्यापार वे आदि के साथ, अपने लाभ के साथ उठाएं, लाभ करें, और अपने जीवन में धर्म के साथ जुड़े रहें, और धर्मात्माओं से और अपने संत परमात्मा से जुड़े रहें। तो निश्चित ही आपके जीवन में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ और वृद्धि ही वृद्धि होगी। आपके जीवन में मंगलमय हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके लिए आशीर्वाद। आपका प्रत्येक समय नया हो, अच्छा हो और विशेष हो, इसी भावना से आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके जीवन में खुशहाली हो, खुश रहे, और सभी के जीवन में उन्नति हो, उत्थान हो, सभी का विकास हो, और सभी धर्म से जुड़े रहें। ऐसी भावना सबके लिए, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके लिए ध्यान रखिए, मैंने आपको एक पर्चा आपके पास मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो आप जो है ले लेना। ध्यान रखिए पर्चा कोई कठिन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है करना आपको, केवल इसमें 5 सूत्रों को धारण करना है। क्या करना है? 5 सूत्रों को धारण करना है, और जिसमें आपने पढ़ लिया हो, जिन्हें नहीं भरा हो भर दिया, अच्छी बात है, नहीं भरा हो तो ले लेंगे और इसको आपको भरना है। वैसे मुझे पता है ये आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन संकल्प ना होने के कारण उसको आपको फल नहीं मिलता है, और संकल्प ना होने के बाद कभी भी आप कमजोर हो जाते हैं, हो सकता है कभी भी आप कुछ काम कर सकते हैं। तो इसलिए 5 जो है संकल्पों को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके लिए इसमें आपने पढ़ा होगा अहिंसा,
जानबूझकर जो है किसी जीव को नहीं मारना है। जैन धर्म है हमारा, और जैन धर्म में हमारा जो है हमारे भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया है, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, परस्परो पग्रो जीवानाम, ऐसे अनेक सूत्र दिए हैं। तो हमें सभी जीव, यदि आपकी, बोले अभी मैं स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में बहुत सुंदर बात कही है, बोले ध्यान रखिए, आपकी जो है रक्षा अणु बम, परमाणु बम और भी जो है अनेक प्रकार के बमों से आपकी रक्षा होने वाली नहीं है। बोले आप जो है अपने घर में अस्त्र शस्त्र रखते हैं, उनसे आपकी रक्षा होने वाली नहीं है। अस्त्र शस्त्र रखोगे तो उन अस्त्र शस्त्र के माध्यम से आपकी जो है क्या होगी है, आपकी जो है मृत्यु हो सकती है, हिंसा हो सकती है। तो इसलिए बोले आपके लिए अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है। बोले आपको अणु बम और परमाणु बम रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो अहिंसा रूपी जो है अस्त्र रख लेना। अहिंसा का रूपी अस्त्र रख लोगे, या पुण्य रूपी अस्त्र, पुण्य रूपी अस्त्र से आपकी रक्षा हो सकती है। अन्य जो है अस्त्र शस्त्र रक्षा नहीं हो सकती है। अभी हमारे एक दिन पंडित जी बता रहे थे, और कई ऐसे अपन उदाहरण अपन अखबारों में, टेलीविजन में, मोबाइल पढ़ते हैं। आए दिन किसी अपने घर, कोई व्यक्ति अपने घर में बंदूक रखे, मानो बड़ा जो है क्या हुआ, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया है, पति ने जो है पहले अपने आप को मारे और फिर पत्नी को भी मार दी। ऐसे दोनों गए। ऐसे अनेक उदाहरण। जब कोई व्यक्ति जहर रखता अपने घर में, मालूम पड़ा थोड़ा सा कुछ हुआ, खुद ने खाया और सब बच्चों सबको खिला दिया गए घर से। या कोई व्यक्ति ऐसे, कई ऐसे जो है काम व्यक्ति करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये चीजें जो है हमारे लिए दुखदाई हैं। हमें इनको अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं रखना है। रखना है तो पुण्य का जो है शस्त्र है उसको रखें, उससे जो है हमारी रक्षा होगी। या अहिंसा का जो शस्त्र है उसको रखें। तो सबसे पहले अहिंसा, जानबूझकर किसी जीव की जो है क्या नहीं करना है, जानबूझकर किसी जीव की हमें हिंसा नहीं करना है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, बैठ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। दूसरा नियम है आपके लिए व्यसन मुक्ति। क्या है? व्यसन मुक्ति। किसी प्रकार की जो है शराब और भी अनेक प्रकार के नशे की चीज हैं, उनको हमें नहीं करना है। क्यों? नशा जो है हमारे जीवन को, हमारे जो है शरीर को नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। अनेक प्रकार की रोग बीमारी और परिवार को भी समाप्त कर देता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करना है। तीसरा जो है शाकाहार। हमें जो है शाकाहार शुद्ध जीवन, जो स्वच्छ जीवन का आधार है। जो हमारे लिए, आप देखते हैं व्यक्ति, बहुत से लोग, कोई शराब पी रहा है, कोई अंडे खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, और तो उससे क्या होता है, अनेक प्रकार की, कहीं हार्ट अटैक, कहीं दिल का दौरा, कहीं रक्तचाप, पता नहीं कितनी सारी जो है बीमारी होती हैं। तो हमें जो है शुद्ध शाकाहार, सात्विक भोजन करना है। और चौथा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और इसका भी आपको पालन करना है। बहुत से लोग बोलते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मोदी जी का है। ध्यान रखना, मोदी जी का नहीं है, ये हमारे इस देश के, इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का सूत्र है। उन्होंने सूत्र दिया ही नहीं, क्योंकि हमारे जो महापुरुष होते हैं वो केवल चर्चा नहीं करते, वो चर्या में दिखाते हैं, आचरण में दिखाते हैं। और उन्होंने क्या किया? बोले तीर्थंकर के कोई पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन प्रथम तीर्थंकर के 2 पुत्रियां हुई, और उन्होंने उनको मारा नहीं। बोले महाराज वो तो उस समय वो नहीं चलता था, क्या अल्ट्रासाउंड। ध्यान रखिए, वहां बहुत बड़ा अल्ट्रासाउंड था उस समय, क्योंकि अवधि यागी थे। वो क्या थे? तीर्थंकर के जो है माता, जो तीर्थंकर होते हैं वो, उनके माता पिता अवधि यागी होते हैं। और अवधियान रूपेश बधे, रूप अंदर जो रूपी पदार्थ है वो सब जानते हैं। तो उनके वो सारे ज्ञान में झलकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बेटियों की हिंसा नहीं की। क्यों? बोले हम चींटी की तो रक्षा करें, और बेटी को बोले नहीं। बोले जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो इसलिए उन्होंने एक अपनी चर्या के माध्यम से बताया कि बेटा और बेटी में कोई भेद ना करें, दोनों को समान समझें, और इसलिए उनको बेटी को भी जन्म दिया। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, बेटों को तो खूब पढ़ाते हैं लेकिन बेटियों को
नहीं पढ़ाते हैं। हालांकि आज जो है बहुत सारी जो है व्यवस्थाएं थोड़ी बदल गई हैं और आजकल बेटी और बेटा दोनों बराबर पढ़ रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं। देखिए हमारे उदाहरण के रूप में हमारी क्या नाम रोमिला रोमिला जी है, तो देखिए इनके माता पिता ने पढ़ाया और आज प्रोफेसर हैं, ऋतु हैं और वकील है, इनकी तीसरी जो है डॉक्टर हैं, चौथी फिर वकील है, बाद में आदि सारे जो है एजुकेशन पूरी फैमिली है। और भी सारे जो है ऐसे अनेक अनेक जो है महिलाएं जो है अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और सबकी भावना है कि हमारी बेटी भी पढ़े। तो ऐसे जो है वह समान व्यवहार रखना चाहिए, कभी संकीर्ण भावना। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटा को भी बचाओ और बेटा को भी पढ़ाओ, दोनों को समान व्यवहार रखें। और अंत में जो है स्वच्छता, हम कहीं पर भी कुछ खाते हैं पीते हैं और यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो नहीं भैया, स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है कि ये कोरोना वायरस क्यों आया, किसके कारण आया? इसके कारण आया, स्वच्छता नहीं रखी इसलिए आया। यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो क्या होगा, कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि जो है स्वच्छता। तो ये 5 अभियान का जो है 5 सूत्रों को आपको धारण करना है। और यहाँ पर आपके लिए ओम की ध्वनि बोली जाएगी और आप वैसे पालते हैं, लेकिन एक संकल्प करेंगे। क्या करेंगे? संकल्प करना है, दोनों हाथ ऊपर करके आप जो है संकल्प में 3 बार ओम बोला जाएगा, आपको भी 3 बार बोलना है, जिससे कि है हम ओम, आपको पता है पंच परमेष्टि का प्रतीक है, तो इसलिए बोल करके जो है हम यहाँ परमात्मा भगवान ही बैठे हैं, जिनवाणी भी है और गुरु हैं, इनके हम सन्निध में हमें संकल्प करेंगे कि हमें 5 जो है, ज्यादा कुछ ना करें तो हमें 5 संकल्प तो ले ही सकते हैं कि जो हम हिंसा नहीं करेंगे और शराब आदि नहीं पिएंगे और अंडे मांस आदि जो है डायरेक्ट रूप में, क्या डायरेक्ट रूप में वो सब महाराज दवाई लेते हैं, ये लेते हैं, बोले पहले आप जो है डायरेक्ट का त्याग कीजिए और उसके बाद हम जो है अभ्यास या प्रयास करके हम उसका भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आज हम शाकाहार और बेटी बचाओ स्वच्छता, ठीक है ना। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, यहाँ पर ओम बोला जाएगा और सबको संकल्प करना है। हमारे फोटोग्राफ भैया ध्यान रखेंगे और बाकी जो है ये संकल्प तो कर ही लेना, इसका फार्म भी जिनको नहीं मिले हो तो यहाँ से ले लेना, और मिल गए हैं तो पूरा आपको भरना है। इसमें आपको हिंदी में अपना नाम, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने पिता का नाम, जिनकी शादी हो गई है तो अपने पति का नाम हिंदी में, और ध्यान रखना नाम लिखो। मैंने अभी स्कूल में आया था प्रवचन और हमेशा बोलता हूँ, जो भी कोई नाम लिखे अपने जो है पिता का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या लिखना है, पिता के नाम में जो है श्री लगाएंगे, और माता का नाम है तो उसमें श्रीमती लगाएंगे। पति का नाम लिखो तो श्री लगाएं, श्रीमत, और जो शादीशुदा है वो अपने आप में श्रीमती लगाएं। इस बात ध्यान रखेंगे। मोबाइल नंबर, पूरा पता, ठीक है ना, उसका तारीख, स्थान जो जैन मंदिर बड़ा सोनीपत और हस्ताक्षर, ठीक है, इस बात करना है। और अब आपके लिए मंत्र बोला जाएगा और आपको दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प करना है। जिनके संकल्प है तो भी अपना दोहरा लें और जिनके नहीं है तो वो भी दोहरा लेंगे, ठीक है ना। बहुत सुंदर, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके जीवन में मंगलमय हो, उन्नति उत्थान हो, आपके जीवन विकास हो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल आपको पता है आज शाम को बढ़िया आरती वगैरह होगी और शाम को जो है सुबह कल शांतिनाथ जिनालय जो आपका प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर जो अच्छे कार्य प्रतिमा है, वैसे तो सभी मंदिर में ऐसा हैं। और देखिए आप अपने कार्यक्रम हुए बड़े आनंद संपन्न हुए, निर्विघ्न हुए। तो जब भी हम अच्छे भाव से करते तो अच्छी होते हैं। तो वहाँ पर भी जो है नए वर्ष के उपलक्ष्य में शांतिनाथ जिलाने में जो है विधान है, शांति विधान है।
और हम सभी अपने जीवन में शांति चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखें कल भी छुट्टी का दिन है और चाहें तो सभी लोग उसमें बैठ करके अपने जो विधान भक्ति करके अपने जो जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी कल लगभग 2:30 बजे जो है यहाँ से बिहार मंडी के लिए होगा। तो जो है आप सभी जो है अपने कर्तव्य दायित्व को ध्यान रखते हुए और जो है मुनिराज के साथ साथ जो है भगवान की जो है दर्शन आपके जो है नए साल पर गुरुओं के साथ आपके लिए मंदिर के दर्शन हो। तो इसलिए सभी लोग ठीक 2:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और मंडी के लिए मंगल विहार होगा। तो क्योंकि साधुजन जो हैं बोलते हैं उनका आगमन भी होता है और विहार भी होता है, तो वहाँ विहार होगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम वहाँ बताया जाएगा। जय गुरु महावीर भगवान की। श्री गुरु परम पूज्य मुनि श्री विश्व